नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभम बैरागी। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्राचीन इमारतों और तालाब के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से प्राचीन तालाबों का रखरखाव सही से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से तालाब अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें दतिया की, तो राजधानी भोपाल के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा तालाब अगर किसी शहर में है तो वो दतिया है। प्राचीन समय में दतिया के राजाओं ने शहर में आधा दर्जन से अधिक तालाबों का निर्माण कराया है, जिनमें लाला का ताल, सीता सागर ताल एवं करण सागर ताल प्रमुख हैं। वैसे तो कुल तालाबों की संख्या 10 के लगभग है। इन तालाबों पर पर्यटन विकास निगम ने करोड़ों की राशि इनके सौंदर्यीकरण पर खर्च की है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सभी तालाब पूरी तरह अपनी बदहाली पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। तालाबों में जहां जलकुंभी का साम्राज्य है, तो वहीं दूसरी तरफ इनका अस्तित्व भी खतरे में है। भू माफिया तालाबों को पूरकर उनका आकार तो छोटा कर ही रहे हैं। इसका दर्द दतिया राज परिवार के मुखिया एवं सेवढ़ा के विधायक महाराज घनश्याम सिंह के बयानों भी झलकता हुआ दिख रहा है। लापरवाही है वो खूब से नगर पालिका की और उसके बाद प्रशासन की भी। सीता सागर तालाब में तो करोड़ों रुपए खर्च हुए, पिछले 15 साल से खर्च हो रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं है। सुधार होता है, वो घटिया काम के कारण सब खराब हो जाता है। दूसरी चीज़, तालाब का रकबा भी कम नहीं होने देना चाहिए। ये हमेशा लालच रहती है कि कोई शासकीय बिल्डिंग बननी है तो तालाब की बिल्डिंग में बना दो, तालाब के एरिया में। सीता सागर में महिला डिग्री कॉलेज या शायद पता नहीं लॉ कॉलेज था, महिला कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग बनी, 2 क्वार्टर बने, बिल्कुल बेकार है, किसी काम में नहीं आ रहे, पानी में डूब रहे हैं। इसी तरह अतिक्रमण हो गया है उधर उदेला कॉलोनी की तरफ सीता सागर में। ये किड्स पार्क और जो और निर्माण कार्य हो रहे हैं वो भी सीता सागर की जमीन में हो रहे हैं। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसका रकबा भी बना रहे, स्वरूप भी बना रहे, जल भराव उसमें होता रहे, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तव में हालत बहुत खराब। हालांकि प्रशासन इन्हें दुरुस्त करने की बात जरूर कर रहा है, पर आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। वर्तमान में हमारा सीता सागर जो तालाब है उसमें जो कमर गटा और जो सोई है उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास 10 से 12 दिन के अंदर मशीन आ जाएगी, क्योंकि हमारे इसके टेंडर हो चुके हैं और इसमें लगभग जो है फिलिंग का काम चल रहा है। और शेष जो करण सागर तालाब है उसके भी हमारी फर्स्ट स्टेप में सफाई होना थी, वो सफाई हमने करा दी है। और बाकी का जो और कंपोनेंट उसमें जो लगना थे और जो उसका जो उसमें हार्वेस्टिंग मशीन लगना थी वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा समय पर नहीं लाई गई है, तो अभी हमने उसका पेमेंट भी नहीं किया है। उसके खिलाफ सर कोई कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अगर उसने समय सीमा में काम नहीं किया तो उसे पेनल्टी लगेगी, उसकी राशि को रास्ता किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम तालाब सौंदर्यीकरण पर करोड़ों खर्च कर इन्हें भूल गया। नगर पालिका की संपत्ति होने के बावजूद भी वह इन पर ध्यान नहीं देती है। परिणाम, करोड़ों खर्च के बाद भी शहर के प्राचीन तालाब बदहाल है। घाटों पर गंदगी फैली रहती है, पानी गंदा होकर अनुपयोगी हो गया। बावजूद इसके तालाबों की देखरेख को लेकर कोई गंभीर नहीं है। दतिया तालाबों का शहर है। यहाँ पर सीता सागर, लाला का ताल, करण सागर, मुन्नी सेठ की तलैया, लक्ष्मण ताल, राधा सागर, असनई का ताल, तरन ताल व नया ताल सहित कुल 9 तालाब शहर के चारों ओर तत्कालीन राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। इनमें से 3 तालाब सीता सागर, करण सागर व लाला के ताल का सौंदर्यीकरण राज्य पर्यटन विकास निगम ने कराया था। तालाबों के सौंदर्यीकरण पर निगम ने लगभग 5 करोड़ की राशि खर्च की थी। सभी तालाबों के घाटों को जयपुरी लाल पत्थर से संवारा गया था। स्टील की रेलिंग लगाकर घाटों को आकर्षक बनाया गया था। सीता सागर तालाब के चारों ओर पाथवे निर्माण के साथ एक पार्क निर्माण भी कराया गया, लेकिन अनदेखी के कारण वर्तमान में तालाब बदहाली में है। तालाब सौंदर्यीकरण इसलिए किया गया था ताकि यहाँ तक घूमने के लिए अधिक से अधिक सैलानी पहुँचे, लेकिन सौंदर्यीकरण के बाद पर्यटन विभाग और नगर पालिका ने तालाबों के घाटों की साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की। परिणाम, लोगों द्वारा घाटों पर पूजन सामग्री के साथ अन्य गंदगी फेंकी जाने लगी, जिससे तालाब पूरी तरह से बदहाल हो गए। अतिक्रमण से मिट रहा तालाब का अस्तित्व। चूंगा फाटक के पास बना लक्ष्मण तालाब हो या राधा सागर, इनका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। तालाबों की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। हो रहे अतिक्रमण की लोगों द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया।
वर्तमान में हाल यह है कि दोनों तालाब पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर हैं। पोखर बन गया सीता सागर। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया सीता सागर पर्यटन स्थल तो न बन सका, तालाब ने पोखर का रूप जरूर ले लिया। वर्तमान में हाल यह है कि तालाब के किनारे बना पाथवे जगह जगह से दरक गया। पाथवे के दोनों ओर जंगली पेड़ पौधों से पाथवे ने जंगल का रूप ले लिया। तालाब पर लगाई गई बेंच व आकर्षक लाइट क्षतिग्रस्त हो गई। तालाब में जलीय पेड़ पौधों से तालाब का पानी नजर नहीं आता, सिर्फ जलीय बेलें नजर आती हैं। तालाब की हालत सुधारने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारी तालाब का निरीक्षण कर चुके, लेकिन हालत में सुधार न हो सका। तो तालाबों का भी यही हाल है, नाला का ताल है और तरन तारण है, इसमें गंदा पानी आ रहा है। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बाद नाले का पानी उसमें जाए, तरन तारण में खासतौर।